नमस्कार दोस्तों, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में आज एक ऐसा रोमांचक मुकाबला खेला गया जिसे देखकर हर क्रिकेट फैन अपनी कुर्सी से चिपकने पर मजबूर हो गया। एक तरफ थी मेजबान इंग्लैंड और दूसरी तरफ थी हमारी टीम इंडिया। दांव पर सिर्फ ये मैच नहीं बल्कि पूरी सीरीज की इज्जत लगी हुई थी। माहौल ऐसा था कि स्टेडियम का हर एक शोर सीधे खिलाड़ियों के दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। जब टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर पहुंचे तो किस्मत ने भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर का साथ दिया। टॉस जीतते ही अय्यर ने बिना एक सेकंड गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। इरादा बिल्कुल साफ था, बोर्ड पर बड़ा स्कोर टांगना है और अंग्रेजों पर दबाव बनाना है। पावर प्ले का रोमांच, युवाओं का अटैक और जोफ्रा का पलटवार। भारत की ओर से ओपनिंग की कमान संभालने आए विस्फोटक अभिषेक शर्मा और सिर्फ 15 साल की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। वैभव की उम्र भले ही कम थी, लेकिन इरादे बिल्कुल शेर वाले थे। दोनों ने पहली गेंद से ही साफ कर दिया कि आज वे डिफेंस करने के मूड में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अटैक करने आए हैं। पहला ओवर, जोफ्रा आर्चर ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को बांध कर रखा। दूसरा ओवर, जोश टंग पर धावा। असली फिल्म यहाँ से शुरू हुई। जोश टंग ने जैसे ही पहली ढीली गेंद डाली, अभिषेक शर्मा ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। इस शॉट को देख भारतीय ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा। टंग अभी इस झटके से संभल भी नहीं पाए थे कि ओवर की 5वीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने बैकफुट पर जाकर एक करारा चौका लगाया। इसके बाद आखिरी गेंद पर वैभव ने कमाल का अपरकट खेला और गेंद सीधे थर्ड मैन के ऊपर से उड़ती हुई स्टैंड्स में जा गिरी। लेकिन क्रिकेट का खेल बड़ा दिलचस्प है। तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर ने अपनी रफ्तार का असली जादू दिखाया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर एक तेज शॉट गेंद डाली जिस पर वैभव बड़ा पुल शॉट खेलने के चक्कर में फंस गए। बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और मिड ऑन पर खड़े सैम करन ने कोई गलती नहीं की। वैभव 15 रनों की छोटी लेकिन धमाकेदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। कप्तान की एंट्री और ईशान की जल्दबाजी। वैभव के आउट होने के बाद मैदान पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर। उन्होंने आते ही बता दिया कि वो सिर्फ टॉस जीतने नहीं आए हैं। जोश टंग की लेग स्टंप पर भटकी गेंद को अय्यर ने बड़ी खूबसूरती से फाइन लेग की तरफ ग्लांस करते हुए चौका जड़ दिया। इसी बीच दूसरे छोर पर ईशान किशन कुछ बड़ा करने की जल्दबाजी कर बैठे। वो एक शॉर्ट गेंद पर बड़ा शॉट लगाने गए, लेकिन गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और शॉट थर्ड मैन पर खड़े सैम करन के हाथों में एक आसान सा कैच चला गया। ईशान सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड ने राहत की सांस ली। अब सारी जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर के कंधों पर थी। 5वें ओवर में विल जैक्स का स्वागत अभिषेक ने फ्रंट फुट आगे निकालकर शानदार टाइमिंग के साथ कवर्स के गैप में चौका मारकर किया। इसके बाद छठे ओवर में सैम करन की 100 किलोमीटर घंटे की स्लोअर वाइड गेंद पर श्रेयस अय्यर ने अपनी क्लास दिखाई और एक्स्ट्रा कवर्स के बीच से कड़क पंच ड्राइव चौका जड़ा। डीप में तैनात फील्डर जैकब बेथेल ने डाइव जरूर लगाई, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। भारत ने पावर प्ले के 6 ओवरों में अपना दबदबा बनाए रखा। आदिल राशिद का जादू और शिवम दुबे की सूझबूझ। जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुआ, इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने मैच पर पकड़ मजबूत करने के लिए अपने सबसे अनुभवी लेग स्पिनर आदिल राशिद को मोर्चे पर लगा दिया। राशिद ने आते ही अपनी जादुई फिरकी का कमाल दिखाया। टर्निंग पॉइंट, ओवर की चौथी गेंद पर राशिद ने गजब की चतुराई दिखाते हुए गेंद की गति को धीमा किया और 83 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से मिडिल स्टंप पर एक शॉर्टिश डिलीवरी पटकी। क्रीज पर सेट हो चुके अभिषेक शर्मा इस गेंद पर लेग साइड में बड़ा हवाई शॉट खेलने की गलती कर बैठे। गेंद स्पिन हुई, टाइमिंग चुकी और बल्ले के निचले हिस्से से लगकर हवा में खड़ी हो गई। आदिल राशिद ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए शॉर्ट मिड विकेट की तरफ दौड़ लगाई और एक शानदार कॉट एंड बोल्ड कैच लपक कर अभिषेक शर्मा की आक्रामक पारी का अंत कर दिया। अभिषेक के आउट होने के बाद नंबर 5 पर भारत के खूंखार ऑलराउंडर शिवम दुबे क्रीज पर उतरे। दुबे ने आते ही सूझबूझ दिखाई और कप्तान अय्यर के साथ मिलकर सिंगल्स डबल्स लेते हुए भारतीय पारी को संभाला। अय्यर का अपर कट और दुबे के तेवर। पारी के 8वें ओवर में जब जोफ्रा आर्चर दोबारा गेंदबाजी पर आए तो उन्होंने 141 किलोमीटर घंटे की भयंकर रफ्तार वाली तीखी शॉट डिलीवरी डाली। लेकिन श्रेयस अय्यर ने पलक झपकते ही गति को भांपा, अपने शरीर को थोड़ा नीचे झुकाया, बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया और आर्चर की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए विकेट कीपर जोस बटलर के सिर के ठीक ऊपर से एक लाजवाब और बुलेट की रफ्तार वाला अपरकट शॉट खेल दिया। गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री के पार स्टैंड्स में जा गिरी, जिसे देख आर्चर भी हैरान रह गए। इसके बाद जब 10वां ओवर लेकर जोश टंग वापस आए तो दूसरे छोर से शिवम दुबे ने भी अपने खूंखार हाथ खोल दिए। दबाव में आकर जोश टंग ने जैसे ही 144 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक खराब शॉर्ट वाइड गेंद फेंकी, शिवम दुबे ने उस पर जोरदार प्रहार किया और कहानी बिल्कुल वैसी ही जैसी आपने चाही थी। आगे क्या हुआ? क्या दुबे और अय्यर भारत को एक विशाल स्कोर तक ले गए? वैसे ही शिवम दुबे ने भी बिजली जैसी फुर्ती दिखाई। उन्होंने तुरंत खुद को लेग साइड की तरफ शफल किया,
अपने मजबूत हाथ खोलने के लिए एक आलीशान रूम बनाया और गेंद को कवर्स और एक्स्ट्रा कवर्स के बिल्कुल बीच मौजूद खाली गैप को चीरते हुए एक आलीशान, कड़क और गोली की रफ्तार वाला चौका बटोर लिया। दुबे के इस करारे प्रहार ने भारतीय टीम के मनोबल को और ज्यादा ऊंचा कर दिया और इंग्लिश फील्डर्स केवल गेंद को सीमा रेखा के पार जाता हुआ देखते रह गए। ये महामुकाबला अब मिडिल ओवरों के अंत की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, जब पारी के 11वें ओवर में इंग्लैंड के चालाक लेग स्पिनर आदिल राशिद दोबारा अपने स्पेल के अगले ओवर के लिए मोर्चे पर वापस आए। राशिद ने अपने इस ओवर की बिल्कुल पहली ही गेंद हवा में थोड़ी लूप देती हुई फ्लाइटेड और आमंत्रित करती हुई लेग स्टंप की लाइन पर फेंकी, लेकिन क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर आज एक अलग ही रौद्र और जांबाज मोड में नजर आ रहे थे। उन्होंने जैसे ही गेंद को हवा में ड्रिफ्ट होते देखा, वैसे ही अपनी बिजली जैसी फुर्ती दिखाई। श्रेयस अय्यर ने तुरंत अपने पिछले पैर को क्रीज से बाहर निकाला, अपने कदमों का जादुई इस्तेमाल करते हुए गेंद को पिच पर टप्पा खाने से पहले ही हवा में पूरी तरह भांप लिया और स्पिनर को टर्न होने का कोई भी मौका दिए बिना अपने बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच से कनेक्ट किया। उन्होंने गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ठीक ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार एक प्रचंड, विशालकाय, गगनचुंबी और महाखौफनाक छक्के के लिए सीधे दर्शकों के बीच स्टैंड्स में भेज दिया। इस हवाई प्रहार की गूंज से पूरा ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड का मैदान दहल उठा और स्टैंड्स में मौजूद हजारों भारतीय समर्थक खुशी से पागल होकर झूमने लगे। इसी ऐतिहासिक और गगनभेदी छक्के के साथ भारतीय टीम ने रनों की रफ्तार को और ज्यादा मजबूती व गति प्रदान की। इसी अंतिम विनाशकारी प्रहार के साथ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पारी के पूरे 12 ओवरों के खेल की समाप्ति हो जाने पर मात्र 3 मुख्य विकेट के नुकसान पर स्कोरबोर्ड पर पूरे 87 रनों का एक बेहद ही कड़ा, संतुलित, मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर लिया था। मैदान पर कप्तान श्रेयस अय्यर 26 गेंदों का सामना करते हुए 2 शानदार चौकों और पूरे 2 खौफनाक छक्कों की बदौलत पूरे 35 रनों पर एक बेहद ही लाजवाब कप्तानी पारी खेलकर क्रीज पर अंगद की तरह पैर जमाकर नाबाद डटे हुए थे और दूसरे छोर पर उनका बखूबी साथ निभा रहे भारत के खुखार ऑलराउंडर शिवम दुबे 16 गेंदों में एक कड़क चौके की मदद से पूरे 14 रनों के निजी स्कोर पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। भारतीय टीम की सधी हुई, सूझबूझ भरी और बेहद मजबूत बल्लेबाजी ने मैदान पर यह पूरी तरह से साफ कर दिया था कि ये महामुकाबला आगे चलकर दोनों ही टीमों के बीच एक बेहद ही करीबी, सांसें रोक देने वाले, धड़कने थाम देने वाले और अत्यंत रोमांचक मोड़ पर पहुंचने वाला है, जहां डेथ ओवरों के अंतिम क्षणों में रनों और विकेटों की एक भयंकर व ऐतिहासिक जंग देखने को मिलने वाली थी। 13वां ओवर सैम करन का ड्रामा और 50 रनों की पार्टनरशिप। जब दर्शक पारी का 13वां ओवर लेकर इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर वापस आए, तो उनके इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर शिवम दुबे ने अपने खुखार हाथ खोले। सैम करन ने 127 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से एक खराब बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी लेग स्टंप की लाइन पर पटकी, जिस पर शिवम दुबे ने मजबूत पोजीशन बनाई, थोड़ा सा इंतजार किया और गेंद की गति का पूरा फायदा उठाते हुए इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर की दिशा में एक आलीशान, कड़क और बुलेट की रफ्तार वाला पुल शॉट खेल दिया। गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री पर तैनात फील्डर के ठीक बाईं ओर से गोली की रफ्तार से निकलकर 1 बाउंस चौके के लिए सीमा रेखा के पार चली गई, जिसने भारतीय खेमे के मनोबल को और ऊंचा कर दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक बहुत बड़ा ड्रामा मैदान पर तब देखने को मिला जब सैम करन ने 130 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से एक तीखी फुल डिलीवरी सीधे मिडिल स्टंप पर दागी। कप्तान श्रेयस अय्यर इस गेंद पर लेग साइड की तरफ काफी दूर तक शफल करके फ्लिक शॉट खेलने का प्रयास कर बैठे, लेकिन गेंद पूरी तरह मिस होकर सीधे उनके पैड से जा टकराई। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने एक भयंकर और जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील की, जिसे मैदानी अंपायर ने पूरी तरह नकार दिया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत रिव्यू DRS का इस्तेमाल किया। अल्ट्रा एज में साफ दिख रहा था कि बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं था, और जब बॉल ट्रैकिंग तकनीक स्क्रीन पर आई तो दिखा कि गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर पिच हो रही थी, जिसके चलते इंग्लैंड को अपना एक कीमती रिव्यू गंवाना पड़ा। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने बैकफुट से एक कड़क कट शॉट खेला। बैकवर्ड पॉइंट पर तैनात फील्डर रेहान अहमद ने अपनी दाईं ओर एक लंबी डाइव जरूर लगाई, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों को छकाती हुई निकल गई और बल्लेबाजों ने सूझबूझ से दौड़कर पूरे 3 रन चुरा लिए। इसी 3 रनों के साथ इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। 14वां ओवर विल जैक्स की चाल और शिवम दुबे का विकेट। लेकिन इस मजबूत होती साझेदारी को तोड़ने के लिए पारी के 14वें ओवर में कप्तान हैरी ब्रुक ने चालाकी दिखाते हुए गेंद स्पिनर विल जैक्स के हाथों में सौंपी और विल जैक्स ने अपनी स्मार्ट गेंदबाजी से भारत को चौथा करारा झटका दे दिया। जैक्स ने अपने ओवर की 5वीं गेंद मात्र 78 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवा में थोड़ी धीमी और बल्लेबाज के हिटिंग जोन से मामूली रूप से दूर फेंकने की रणनीतिक चाल चली। क्रीज पर पूरी तरह आक्रामक हो चुके शिवम दुबे अपने फ्रंट लेग को पूरी तरह क्लियर करके स्पिन के विपरीत एक बड़ा हवाई शॉट खेलने की गंभीर भूल कर बैठे। गेंद की गति कम होने के कारण वो बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराई और हवा में सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ काफी ऊंची खड़ी हो गई, जहां लॉन्ग ऑन से अपनी दाईं ओर तेजी से दौड़ते हुए आए
फील्डर टॉम बेंटन ने बिना कोई संतुलन खोए एक शानदार व सुरक्षित कैच लपककर इस मजबूत अर्धशतकीय साझेदारी को पूरी तरह से तोड़ दिया। दुबे के आउट होने के बाद नंबर 6 के पायदान पर तिलक वर्मा क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। 15वां ओवर, श्रेयस अय्यर का रौद्र रूप और ऐतिहासिक अर्धशतक। इसके बाद पारी का 15वां ओवर लेकर जब इंग्लैंड के चालाक लेग स्पिनर आदिल राशिद दोबारा वापस आए तो स्ट्राइक एंड पर खड़े कप्तान श्रेयस अय्यर आज एक अलग ही रौद्र और विनाशकारी रूप में नजर आ रहे थे। राशिद ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद हवा में थोड़ी फुल और फ्लाइटेड फेंकी, जिस पर अय्यर ने सूझबूझ दिखाई। वे तुरंत क्रीज के भीतर थोड़ा सा पीछे हटे और ऑफ साइड की तरफ शानदार रूम बनाते हुए एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक आलिशान, दर्शनीय और कड़क इनसाइड आउट ड्राइव शॉट खेल दिया। गेंद इनफील्ड के फील्डर्स को छकाती हुई वन बाउंस चौके के लिए सीमा रेखा के पार चली गई। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर आदिल राशिद ने दबाव में आकर एक खराब ड्रैग डाउन शॉट डिलीवरी लेग स्टंप की लाइन पर फेंक दी, जिस पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने कोई रहम नहीं दिखाया। वे क्रीज में काफी गहरे गए और अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंकते हुए एक भयंकर पुल शॉट खेलकर गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार स्टैंड्स में एक प्रचंड गगनचुंबी छक्के के लिए ठोक दिया। इसी महाविनाशकारी छक्के के साथ भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कप्तानी पारी खेलते हुए मात्र 31 बेहतरीन गेंदों के भीतर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अपना एक और सबसे मजबूत व ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया, जिसकी सराहना पूरे भारतीय ड्रेसिंग रूम ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ की। इसके बाद खेल के 17वें ओवर में जब इंग्लैंड की तरफ से तेज गेंदबाज जोश टंग दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर वापस आए तो उनके इस ओवर की चौथी गेंद पर नंबर 6 पर आए बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अपने खतरनाक तेवर दिखाए। जोश टंग ने 141 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से, कहानी बिल्कुल वैसी ही जैसी आपने चाही थी। खेल अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर है, जहां कप्तान अय्यर का अर्धशतक पूरा हो चुका है और तिलक वर्मा ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बटलर के आउट होते ही इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक मैदान पर आए और आते ही उन्होंने ऐसा तूफान मचाया कि भारतीय गेंदबाज बस देखते ही रह गए। दूसरी ओर फिलिप सॉल्ट पहले से ही शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर क्या था, दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजी की ऐसी धुनाई शुरू की कि मैदान के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश होने लगी। हर ओवर में रन ऐसे निकल रहे थे जैसे किसी वीडियो गेम में बैटिंग चल रही हो। हैरी ब्रुक ने तो मैदान पर आते ही मैच का गियर बदल दिया। उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों में अपना धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया और भारतीय गेंदबाजों की सारी रणनीति पर पूरी तरह पानी फेर दिया। उधर फिलिप सॉल्ट भी किसी से पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और इन दोनों ने मिलकर मैच को पूरी तरह से इंग्लैंड की झोली में डाल दिया। भारतीय गेंदबाजों की बेबसी और सीरीज पर इंग्लैंड का कब्जा। दोस्तों, जिस मुकाबले में भारतीय टीम वापसी की उम्मीद कर रही थी, वही मुकाबला देखते ही देखते पूरी तरह इंग्लैंड के कब्जे में चला गया। भारतीय गेंदबाज एक एक विकेट के लिए तरसते रह गए और इंग्लैंड के बल्लेबाज बेहद आराम से लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। आखिरकार इंग्लैंड ने इस मुकाबले को बेहद आसानी से जीतकर अपने नाम कर लिया और भारत को एक बार फिर करारी हार का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बात, इस धमाकेदार जीत के साथ इंग्लैंड ने इस सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है और भारतीय टीम के हाथ से एक और महत्वपूर्ण सीरीज निकल गई है। लगातार मिल रही इस हार के बाद अब टीम इंडिया के प्रदर्शन पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कहां हुई चूक? क्या हमारी बल्लेबाजी उम्मीद के मुताबिक नहीं चली या फिर हमारी गेंदबाजी पूरी तरह बेअसर रही? आखिर गलती कहां हुई? ये सवाल अब हर क्रिकेट फैन के मन में घूम रहा है। अब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस शर्मनाक हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, भारतीय बल्लेबाजी, हमारी गेंदबाजी या फिर टीम की रणनीति? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ऐसी ही मजेदार और दमदार